आज की स्टोरी में हमारी फीमेल लीड एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हमारी मेन लीड से पंगा ले लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसी का बॉस है। फिर हमारा मेन लीड तो उसे पागलों की तरह ढूंढने लग गया था और बेचारी हमारी फीमेल लीड अपना मुंह छुपा छुपा घूमती है। आगे क्या होगा जब हमारी रूथलेस बॉस को पता चल जाएगा कि यही वो बंदी है और वो हमारी हीरोइन के साथ क्या करेगा। कहानी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और फनी भी होने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड मिंगसी को देखते हैं। मिंगसी तो यहाँ पर कॉल पर अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है और कहती है कि वो सामने खड़ा हुआ बंदा ही तुझे चीट किया है ना, मेरी बेस्टी को धोखा देगा, मैं उस राक्षस को छोड़ूंगी नहीं। उसकी बेस्टी मिनी कहती है कि उसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है। मिंगसी कहती है कि ठीक है मैं उसे आज मजा चखा दूंगी। तभी वहाँ पास हमारा मेन लीड मिस्टर फू आ रहे होते हैं और उन्होंने भी एक ग्रे कलर का सूट ही पहना हुआ था। मिंगसी सोचती है ये तो इतना ज्यादा हैंडसम है, खैर छोड़, एक नंबर का धोखेबाज है। फिर मिंगसी सामने जाकर उसके ऊपर गंदा पानी डाल देती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और चिल्ला रहा होता है। मिंगसी तो किसी को आता हुआ देखकर बेचारी फू के सर पे बकेट डाल के भाग जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और फू के सर से बकेट को हटाता है। कहते हैं कि बॉस क्या आप ठीक हो? मिस्टर फू गुस्से से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? मैं कुछ नहीं जानता, उस पाइचू गर्ल को कैसे भी करके ढूंढो। और बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छी, इतना गंदा पानी मेरे सिर पे डाल के भाग गई, मैं उसे टंकी में डुबो दूंगा। दूसरी साइड मिंगसी अपनी बेस्टी को बताकर बहुत ज्यादा हंस रही होती है और कहती है कि मैंने उसे अच्छा मदद चखा दिया, मैंने उसके सर पे गंदा और सल्टी वाटर मिलाकर फेंका था। मिनी कहती है कि तूने बहुत अच्छा किया उसके साथ, अब वो किसी को धोखा देने की सोचेगा भी नहीं। तभी मिनी को सामने उसका एक्स दिखता है, वो तो अभी भी किसी गर्ल के साथ था। ये देखकर तो मिनी की हंसी रुक जाती है और मिंगसी से कहती है कि एक मिनट रुक, तूने किसके ऊपर वाटर डाला है? मिंगसी कहती है कि तेरा क्या मतलब है, मैंने तेरे एक्स के ऊपर पानी डाला है। मिंगसी अपने एक्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि उसके ऊपर। मिंगसी कहती है कि नहीं तो मैंने इसके ऊपर नहीं डाला। फिर मिंगसी उसकी तरफ ध्यान से देखती है और सोचती है इसने भी ग्रे सूट पहना है। मिंगसी कहती है क्या ये तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है? मिनी तो हाँ में सर हिलाती है। मिंगसी कहती है कि अरे नहीं, मैंने गलत व्यक्ति के ऊपर पानी फेंक दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? उस पार्किंग एरिया में तो कैमरेस भी लगे हुए थे, कहीं वो मुझे ढूंढ न ले। मिनी कहती है कि हो क्या, कुछ नहीं होगा। मिंगसी कहती है कि मुझे कैमरास चेक करने पड़ेंगे कि उसमें मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कहीं वो मुझे ऊपर ही ना पहुंचा दे। सामने से तो मिस्टर फू भी अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा होता है। मिस्टर फू तो इस वक्त फोन पे बिजी हुए थे। मिंगसी तो वहां से भागती हुई जा रही होती है। तभी वो सामने मिस्टर फू को देखती है, वो उन्हें देखकर तो पहचान जाती है। वो वैसे ही वापस से बैक मुड़ जाती है और बिल्कुल दौड़ के वहां से भाग जाती है। मिस्टर फू तो उसे बस भागते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि इतनी मुझे फैमिलियर से क्यों लग रही है। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस, जिस लड़की ने आपके ऊपर पानी फेंका था उसने हैट लगा रखी है, उसका फेस नहीं दिख रहा है। मिस्टर फू तो इस वक्त कैमरा चेक ही करवा रहे होते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि ठीक है, इस लड़की के बारे में पता लगाती रहो, मुझे ये लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस, चेयरमैन ने कहा है कि आज वो यहाँ पे नहीं होंगी। मिस्टर फू कहते हैं कि सभी डिपार्टमेंट से कहो कि आज मीटिंग होने वाली है और मीटिंग सबको अटेंड करनी है। बाद में मिंगसी भी मीटिंग पे आ गई होती है। वहाँ मिस्टर फू का असिस्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए जा रहा होता है। मिंगसी उसे देखकर सोचती है ये मुझे इतना देखा देखा से क्यों लग रहा है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही बंदे के साथ था और चिल्ला रहा था पीछे से। मिंगसी सोचती है अरे नहीं, मैं तो फंस गई, और बेचारी अपना फेस छिपाने लग गई थी। तभी असिस्टेंट अनाउंस करते हैं कि आज हमारे न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, मिस्टर फू प्लीज आप आकर यहाँ पर थोड़ी स्पीच दें। मिंगसी तो बहुत ज्यादा डर रही होती है और सोचती है अब तो मेरी सच में वाट लगने वाली है। मिस्टर फू को देखकर ये सब सोच रही होती है और बेचारी अपना फेस छिपा रही होती है। मिनी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अपना फेस क्यों छुपा रही हो? मिंगसी कहती है कि मैं फंस गई, ये वही है जिसके ऊपर मैंने पानी फेंका था। मिनी कहती है कि क्या तुमने हमारे न्यू प्रेसिडेंट के ऊपर पानी फेंक दिया? मिंगसी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और डर के मारे यहाँ पे ग्लासेस और मास्क लगा लेती है। मिस्टर फू भी उसकी तरफ देखता है और उसको पॉइंट करते हुए कहते हैं कि तुम मीटिंग के टाइम पे मास्क और ये चश्मा क्यों लगा रखा है? मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। मिंगसी को तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बस खड़ी थी। मिनी कहती है बॉस, एक्चुअल में मेरी फ्रेंड बीमार हो गई है, बाकी सब भी इससे बीमार ना हो जाए, इस वजह से वो मास्क वगैरह लगाई हुई है। मिंगसी भी यहाँ पर जोर जोर से खांसने लग गई थी जानबूझकर। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से, और अगली बार इस तरह बीमार वगैरह पड़ो तो बस छुट्टी मांग लिया करो, पहले अपनी हेल्थ जरूरी है। जी अभी उसे झुककर ग्रेट करते हुए कहती है कि आप बहुत अच्छे बॉस हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में मिंगसी अपने रूम में होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है, कहती है कि कोई मेरी हेल्प करो। फिर कहती है कि तुझे तो डर मत, हमारी प्रेसिडेंट से मुलाकात भी नहीं होगी क्योंकि उनका ऑफिस सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है और हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर हैं, लेकिन चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा। उसे कहती है कि हाँ तो सही कह रही है, बॉस के पास तो वैसे भी बहुत ज्यादा काम होता होगा, इतना हम पर ध्यान भी नहीं देंगे। नेक्स्ट डे वो ऑफिस 2 घंटे पहले ही पहुंच जाती है और छुपते छुपाते हुए अंदर जा रही होती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन करने के लिए बटन प्रेस करती है तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है। उस पे तो मिस्टर फू होते हैं। मिस्टर फू तो फोन में बिजी थे। मिंगसी तो उन्हें देखकर तुरंत ही बैक साइड मुड़ जाती है
और पीछे होने की वजह से उसका पैर मुड़ गया था और वो नीचे गिर जाती है। असिस्टेंट कहता है कि क्या आप ठीक हैं? असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम एलिवेटर में नहीं आ रही हो? मिंगसी कहती है कि नहीं मैं ऐसे आ जाऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फू कहता है कि रुक जाओ, एलिवेटर में आ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मिंगसी तो पीछे साइड मुड़े हुए ही एलिवेटर में आ जाती है। मिंगसी मन में सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई, मेरी कोई हेल्प कर दो। तभी मिस्टर फू असिस्टेंट से कहता है कल मेरे ऊपर जिसने पानी फेंका था तुमने उसे ढूंढ लिया? असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैं सब जगह से पता कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन उसने आपके कोट वगैरह को भी खराब कर दिया है, इसका कंपेंसेशन तो 1 मिलियन ही होगा। मिंगसी तो 1 मिलियन का सुनकर ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी एलिवेटर ओपन हो जाता है। मिंगसी तो अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भाग जाती है। बाद में वो अपनी बेस्टी से बता रही होती है कि अब मैं 1 मिलियन कहाँ से पाऊंगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी मेरी जितनी सैलरी है उसके चलते तो मैं उसका पे कभी भी नहीं कर पाऊंगी, और करने की कोशिश भी की तो कम से कम 100 मंथ्स लग जाएंगे। मिनी तो हंस रही होती है। मिंगसी कहती है कि तुम मुझ पर हंस रही हो। मिनी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। और उसे एक पेपर दिखाती है जिसमें ऑनलाइन डेटिंग का था। उसका फेस तो नहीं दिख रहा है। अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे। मिंगसी कहती है कि तुझे कहाँ मिल गया? मिनी कहती है सड़क के किनारे एक ओल्ड लेडी बांट रही थी। मिंगसी कहती है कि कहीं ये फेक ना हो। मिनी कहती है कि ये फेक नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़े होटल में हो रहा है। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर फू के पास आकर कहता है उस पेज को दिखाते हुए, जो कि वही ब्लाइंडेड एड वाला पेज था। मिस्टर फू कहते हैं कि ये क्या है? असिस्टेंट कहता है कि एक मैरिज एड है और ये आपके फिलिटन होटल में है। फू कहते हैं कि ये पर्चे कौन बांट रहा है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी की एंट्री होती है और कहती है कि ये मैंने किया। मिस्टर फू कहते हैं कि ग्रैंडमा आप? मिस्टर फू कहते हैं कि आप ये मैरिज के पर्चे वगैरह सब जगह क्यों बांट रही हैं? ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ को ले आए होते तो मुझे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। ग्रैंडमा कहती है कि मैं अभी चीन से वापस आई हूँ। मिस्टर फू ग्रैंडमा से कहते हैं कि मैं हाल ही में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है कोई ब्लाइंडेड में जाने के लिए। और असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ ना? असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ग्रैंडमा उन दोनों को गुस्से में देखकर कहती है तुम दोनों कपल हो ना? क्या तुम दोनों के हो? मिस्टर वो कहता है कि ग्रैंडमा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से देख रही हूँ, तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हो। मिस्टर वो सोचता है यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा और कहता है कि ग्रैंडमा मुझे अभी याद है कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो इतना कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से ग्रैंडमा तो चिल्लाती रह जाती है और कहती है कि नालायक कहीं का। फिर बाद में असिस्टेंट बॉस से कह रहे होते हैं कि बॉस आपको एक मीटिंग रखनी है। मिस्टर वो कहता है कि हाँ बुला दो, मैं अपने स्टाफ से मिलना चाहता हूँ और मीटिंग रखना चाहता हूँ। बाद में एक एम्प्लॉय सबको बताती है कि अभी मीटिंग होने वाली है, इसलिए कॉन्फ्रेंस रूम में सबको आ जाना, मीटिंग है। मिंगसी तो यहाँ पे सैड हो जाती है। मिनी कहती है कि तू सैड क्यों हो रही है? मिंगसी कहती है कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है और कहती है कि हर महीने मेरे पास 10,000 तक नहीं बचते। जीने का क्या मतलब, मेरी जिंदगी तो झंड हो रखी है, ऊपर से ये 1 मिलियन वाला पंगा भी। मिनी की फ्रेंड उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम जल्दी मेरे से निकल जाओगी, डोंट वरी। मिंगसी यहाँ पे कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल जाने लगती है। तभी यहाँ पे उसका आईडी कार्ड गिर जाता है, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया था और अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। बाद में वहाँ पे मिस्टर फू भी आते हैं और वहाँ पर वो मिंगसी का आईडी कार्ड पड़ा हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ अंदर मिंगसी अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही होती है। मिस्टर फू तो उसे अंदर से देखते हैं, जो कि वो बैक साइड पे बैठी थी, इस वजह से मिस्टर फू उसका फेस नहीं देख पाते। तभी वहाँ पर मिस्टर फू एंट्री करते हैं और कहते हैं कि मिंगसी कौन है। मिस्टर फू तो मिंगसी की आवाज़ सुनकर ही टेबल के नीचे बैठ जाती है और सोचती है क्या ही मेरा बैड लक मेरे पीछे ही पड़ गया है। मिनी कहती है कि वो वॉशरूम गई है, वो आती होगी। वो आइडेंटिटी कार्ड तो मिनी को दे देते हैं और कहते हैं कि उसे दे देना। नहीं तो आइडेंटिटी कार्ड में पिक देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पिक के ऊपर इमोजी लगा हुआ था। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम लोग की कैसी मीटिंग चल रही है? चलो कुछ बातें मैं आज मीटिंग में बता देता हूँ। मिंगसी तो बेचारी टेबल के नीचे बैठी हुई थी और सोचती है ओ गॉड मैं कहाँ फंस गई। एक काम करो आप मुझे ऊपर ही बुला लो, मुसीबत मेरे पीछे है या मैं मुसीबत के पीछे, मुझे समझ नहीं आता। बाद में मिंगसी से कह रही होती है कि मैंने तेरे लिए वो ब्लाइंडेड से बात कर ली है। मिंगसी कहती है कि तू क्या बोल रही है, तुझे पता है ना कि मैं नहीं जाना चाहती वहाँ, मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। कहती है कि हाँ मुझे पता है, जिसने तुझे पूरे 7 सालों तक लटकाए रखा वैसा बंदा है जो कि कोई स्टैंड ही नहीं लेता। तुम मेरी बात मानो, वो बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है और वैसे भी तुम दोनों अभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो और ये तो बस एक ब्लाइंड डेट है और तुम्हें इसे $1 मिलियन भी मिल रहे हैं। और वैसे भी मिस्टर फू भी तुझे ढूंढ रहे हैं, उन्हें तेरे बारे में पता चलेगा वो तो तुझे पुलिस में दे देंगे। मिंगसी तो पुलिस का सुनकर डर जाती है और कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा तो यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी और वो भी मिस्टर फू को ब्लाइंडेड पे जाने के लिए ब्लैकमेल कर रही होती है। मिस्टर फू कहते हैं कि ठीक है ग्रैंडमा आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि ये पिक्स, इसमें बहुत सारी पिक्स हैं ब्लाइंड डेट के लिए, तो देख ले। मिस्टर फू जब उस पिक को चेक करता है उसे मिंगसी की पिक दिखती है। मिस्टर फू तो उस पिक को देखकर फौरन पहचान जाता है कि वही लड़की है और मन में सोचता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। और ग्रैंडमा से कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जरूर जाऊंगा
और आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को भी लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में जिया ब्लाइंडेड के लिए आ जाती है और मिनी उसकी बॉडीगार्ड बन के आई हुई थी। जब वो लोग अंदर जाते हैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर तो ये लोग शॉक हो गई थी। मिनी कहती कि इतने सारे लोग, मुझे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। मिनी कहती कि तू बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम नर्वस मत हो। दूसरी तरफ मिस्टर फू तो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि थैंक यू और कहते हैं कि तुम्हारा नेम क्या है। यहाँ पर तो ये लड़की बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करने लग गई थी और मिस्टर फू से बहुत ज्यादा चिपक रही होती है। कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और मिस्टर फू का तो हाथ ही पकड़ ली होती है। बेचारे मिस्टर फू कैसे भी करके अपना हाथ छुड़ाते हैं और उस लड़की को वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पर तो एक के बाद एक नमूने ही आ रहे थे। तभी वहाँ पे एक बॉय आता है। मिस्टर फू से कहते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मिस्टर फू घबराते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वो बंदा कहता है कि मैंने ब्लाइंड डेट के बारे में सुना था, इसमें ये मेंशन तो नहीं किया गया था कि ब्लाइंड डेट पे गर्ल बस ही चाहिए, इसलिए मैं आ गया। मिस्टर वो कहते कि छी, इसे भगाओ कोई। फिर इसके बाद एक के बाद एक ही नमूने आए जा रहे थे। कोई तो पागलों की तरह डांस करने लग गई थी और कोई तो एक आंटी आ गई थी। मिस्टर वो सबको रिजेक्ट करके भगा देता है और कहते हैं कि बस बहुत हुआ। और असिस्टेंट से मिंगसी की पिक दिखाते हुए कहते हैं कि इस लड़की को अंदर भेजो। बाद में गर्ल वो मिंगसी के पास जाती है और कहती है कि आपको अंदर बुलाए हैं। बाद में मिंगसी अंदर आती है। मिस्टर फू तो बैक साइड होकर बैठे हुए थे। मिंगसी कहती है कि हेलो। मिस्टर फू तो मिंगसी की आवाज सुनते साथ ही उसकी तरफ चेयर मोड़ देते हैं। मिंगसी तो उसका फेस देखते साथ ही पीछे तरफ चेयर मोड़ लेती है और डर गई थी। मिंगसी सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मेरे पास भागने का रास्ता भी नहीं है। सोचती है कि मैं प्रिटेंड करूंगी कि जैसे मैं इसे जानती ही नहीं, अभी मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। फिर कहती है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हुए, हेलो मिस्टर फू, फर्स्ट मीटिंग में इतने पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या सच में ये हमारी पहली मुलाकात है। मिंगसी कहती है कि हाँ ये मेरी फर्स्ट ब्लाइंड डेट है। मिस्टर फू कहता है कि फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरा नेम मिस्टर फू है। मिंगसी सोचती है अरे नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं, ये तो मेरे बॉस हैं। अब मैं क्या करूँ, कहीं इन्हें पता न चल जाए कि मैं इन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ। मिस्टर फू असिस्टेंट से कहते हैं कि बाहर पे जितने लोग खड़े हैं उन्हें जाने के लिए कहो। बेचारी मिंगसी तो यहाँ पर झुककर माफी मांगने लगी थी और कहती कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपके ऊपर गंदा पानी फेंकने का कोई भी इरादा नहीं था, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने किसी और को समझकर आपके ऊपर पानी डाल दिया। मिस्टर फू कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब। मिंगसी कहती है कि एक्चुअल में मेरी बेस्ट फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था। मैं तो अपनी बेस्टी की खातिर उससे रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन गलती से मैंने आपको उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया। मिंगसी कहती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम फू है। मिंगसी कहती है कि मैंने बाहर पे सुना था, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइएगा। मिस्टर फू कहता है कि ठीक है, मेरा कोट खराब कर दिया, मेरी वॉच तक खराब कर दी और मेरे शूज भी। इसकी कंपनसेशन के लिए तो तुम्हें 5 मिलियन पे करने पड़ेंगे। मिंगसी कहती है कि 5 मिलियन, इसका तो 1 मिलियन था ना। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। मिंगसी सोचती है मैं तो इसकी वॉच की कीमत भी नहीं जानती। मिंगसी फिर कहती है मैं तो आपको 1 मिलियन नहीं दे सकती, 5 मिलियन की तो बात ही छोड़िए। मिस्टर फू कहता है कि अगर तुम पे नहीं कर सकती तो तुम्हारे पास एक और चॉइस है, अगर तुम इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती हो तो फिर तुम्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। मिंगसी कहती है कि कैसी कंडीशन, मैं कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट कर लूंगी, बस कोई इलीगल काम मत करवाना। मिस्टर फू कहता है कि मुझसे मैरिज कर लो। मिंगसी तो बिना सोचे समझे बोल देती है ठीक है। फिर उसे रियलाइज होता है कि मिस्टर फू ने मैरिज के लिए बोला, तो फिर कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी आपसे मैरिज नहीं कर सकती। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या, फिर वो अपने असिस्टेंट को चिल्लाने लग गया था। मिंगसी कहती है कि अरे नहीं आप चुप हो जाइए। मिंगसी कहती है कि शादी कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। मिस्टर फू कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें रियलिटी में मैरिज नहीं करनी मुझसे, बस मेरी ग्रैंडमा के सामने प्रिटेंड करना है, तुम्हें एक्टिंग करना है कि हम बहुत अच्छे कपल हैं, इसके तुम्हें 5 मिलियन मिल जाएंगे। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारे लिए डील अच्छी रहेगी, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए एक पूरी रात देता हूँ, और अगर कल सुबह तक तुमने आंस नहीं दिया तो मॉर्निंग में तुम्हारे गेट पर पुलिस मिलेगी। और असिस्टेंट से कहते हैं कि इसका नंबर नोट कर लेना। इतना कहकर वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी बाहर पे वो मिनी को खड़ा हुआ देखते हैं। मिस्टर फू मिनी से कहते हैं कि तुम मेरी कंपनी से हो ना। मिनी तो देखकर घबरा जाती है और कहती है कि हाँ बॉस। मिस्टर वो कहते हैं कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, फ्यूचर में तुम इस तरह की बोरिंग सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट मत करना। नेक्स्ट सीन में मिनी बिल्कुल शॉक होकर मिंगसी से कहती है कि क्या वो तुझसे ग्रैंडमा के सामने मैरिज का दिखावा करने के लिए बोल रहा है। मिनी कहती है इसका मतलब तुम सच में अभी तक रिच लेडी नहीं बनी। मिंगसी कहती है कि क्या बोल रही हो तुम। मिनी कहती है कि अरे नहीं मैं तो तुम्हारी उस कर्ज के लिए चिंतित थी। मिनी कहती है कि तुम्हें वैसे हाँ कर देनी चाहिए। मिंगसी कहती है मैं हाँ तो कर दूं, लेकिन मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ ना। मिनी कहती है कि तुम उसे कितने लॉन्ग टाइम से लाइक करती हो, क्या उसे नहीं पता होगा कि तुम उसे पसंद करती हो। मुझे लगता है कि वो सब जानता है कि तुम उसे पसंद करती हो, बस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कुछ। मिंगसी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं फिर उसे अपनी फीलिंग बता दूंगी। मिनी कहती है कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो। मिंगसी कहती है कि मुझे अपनी फीलिंग्स के लिए बहादुर बनना होगा, मैं उसे आज बता कर ही रहूंगी। ये मेरे पास लास्ट चांस है, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देता है तो मैं मिस्टर वो को हाँ कर दूंगी उनकी
वाइफ होने का नाटक करूंगी। बाद में मिंगसी एक फ्लावर बुके लेके जा रही होती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ आज। जब मिंगसी वहाँ पे पहुंचती है, वहाँ पर तो वो उस बंदे को किसी और लड़के के साथ देखती है। उसका फ्रेंड निंजा कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। निंजा अपने बगल से खड़ी हुई लड़की को मिंगसी से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, और मिंगसी से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिंगसी का तो गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर ही उसका दिल टूट जाता है। मिंगसी जीजी से कहती है, मुझे गलत मत समझना, ये फ्लावर बुके मुझे मिनी के बॉयफ्रेंड ने दिया है, वो भी इसी पड़ोस में रहता है। निंजा मिंगसी से कहता है कि तुम्हें कब तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिलेगा, और वैसे भी तुम किसी भी मैन को उस नजर से नहीं देखती, तो हम तुम्हारी हेल्प करें। मिंगसी भी उसकी तरफ स्माइल करके कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर वो एक्सक्यूज देती है कि बहुत रात हो रही है, मुझे घर जाना है, मिनी मेरा वेट कर रही होगी। मिंगसी सोचती है, मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। खैर कोई बात नहीं, अब मैं अपना दूसरा ऑप्शन चूज करूंगी। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि मैं रेडी हूँ मिस्टर फू के साथ फेक मैरिज का प्रिटेंड करने के लिए। नेक्स्ट सीन है मिस्टर फू और मिंगसी बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो न केवल तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे, बल्कि ज्यादा ही पैसे लगेंगे कंपनसेशन के तौर पर। तुम ये क्या बोल रहे हो। मिस्टर वो कहता है कि अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो फिर वो अपने असिस्टेंट को आवाज देने लग गया था। मिंगसी कहती है कि रुको, मैंने मना थोड़ी ना किया है। मिंगसी साइन करने वाली थी, फिर सोचती है मैं अपने रियल नेम से साइन नहीं करूंगी, वरना अगर इसे पता चल गया कि मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, ये तो मुझे जॉब से फायर ही कर देगा। फिर वो गलत नेम से साइन कर देती है। मिस्टर वो कहता है कि तुम कहाँ पे काम करती हो। मिंगसी कहती है बस एक छोटी सी कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि आपको जाने की जरूरत है। फिर वो कहता है कि मेरा असिस्टेंट तुम्हें नंबर टेक्स्ट कर देगा, फिर मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा, और याद रखना तुम्हें मेरे कॉल का आंसर देना है। नेक्स्ट सीन में मिंगसी लेट नाइट तक ऑफिस में वर्क कर रही होती है। तभी सामने से मिस्टर फू आ जाते हैं। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करती हो, आज से तुम फायर, इतना बोलते हैं। इतने में मिंगसी की आंख खुल जाती है। अरे नहीं, मिंगसी का तो बस ये एक ड्रीम था। मिंगसी कहती है लगता है कि मैं आजकल सपने भी कुछ ज्यादा देखने लग गई हूँ, ऐसे चलता रहा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। दूसरी तरफ मिस्टर फू सोचते हैं मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, ऊपर से आधी रात भी हो गई है, अच्छा आइडिया है, मैं उसे कॉल करता हूँ। मिस्टर फू तो मिंगसी को कॉल करते हैं। मिंगसी जो कि गहरी नींद में सो रही होती है, तभी उसे कॉल की आवाज आती है। वो तो नींद में ही कॉल उठाती है और कहती है कि कौन है, और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि पागल इंसान, क्या तुम्हें पता है कि टाइम अभी क्या हो रहा है। मिस्टर वो कहते हैं कि कॉल पे ध्यान दो कि तुम किससे बात कर रही हो। मिंगसी कहती है कि रॉन्ग नंबर होगा। फिर मिंगसी को याद आता है कि मिस्टर फू ने उसे बोला था कि वो उसे कॉल करेंगे। मिंगसी कहती है फिर क्या आप मिस्टर फू बोल रहे हैं, और आप आधी रात को फोन क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस्टर वो कहता है कि मैं तो बस ये चेक करने के लिए फोन किया था कि क्या तुम मेरा कॉल उठाती हो कि नहीं। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन, इतना कहकर वो फोन कट कर देते हैं। मिंगसी तो यहाँ पर गुस्से से पागल हो रही होती है और कहती है कि आखिरकार इस खरूसमैन की प्रॉब्लम क्या है, मेरे पीछे ही पड़ गया है। बेचारी मिंगसी की नींद खुलने की वजह से तो उसकी नींद ही उड़ गई थी, उसे रात भर नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंगसी की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी थी। मिनी कहती है कि तुझे क्या हो गया, तेरे फेस पे 12 क्यों बज रखे हैं। मिंगसी कहती है कि क्या बताऊँ, उस खड़ूस बॉस की वजह से मैं पूरी रात नहीं सो सकी, ऊपर से अब मुझे हर जगह उसकी कॉल ही सुनाई दे रही है। देख, फिर से मुझे कॉल सुनाई दे रही है। मिनी कहती है कि तेरे कान नहीं बज रहे हैं, सच में कॉल बज रही है। मिंगसी कहती है कि इस खड़ूस की कॉल कहीं आसपास तो नहीं। फिर वो चारों तरफ देखने लग जाती है। फिर मिंगसी कॉल को पिक करती है। मिंगसी कहती है कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई बॉस। मिस्टर वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी कहाँ है, मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए आऊंगा। मिंगसी सोचती है अभी तक इसे नहीं पता चला कि मैं इसी की कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। मिंगसी कहती है कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो कंपनी बहुत ज्यादा दूर है। मिस्टर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मिंगसी कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मिस्टर वो कहता है ठीक है, और मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, तुम वहाँ पे आ जाना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। मिस्टर वो यहाँ पर स्माइल कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप स्माइल कर रहे हैं। मिस्टर वो कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहती है वैसे बॉस बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड है, बिल्कुल महान इंसान है। मिंगसी कहती है कि महान गया भाड़ में, एक नंबर का खड़ूस है, मैं सबसे ज्यादा नफरत उसी से करती हूँ। वो सोचता है वो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच है, एक एटीट्यूड पर्सन जो किसी की फीलिंग के बारे में नहीं सोचता। नेक्स्ट सीन में मिंगसी भागते हुए उस एड्रेस पे पहुंचती है। मिस्टर वो कहता है कि तुम लेट हो गई हो। मिंगसी सोचती है ये हमेशा की तरह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मिंगसी कहती है कि मैं लेट नहीं हुई हूँ। मिस्टर वो कहता है कि तुम 25 सेकेंड लेट हो। मिंगसी को तो अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो कहती है ठीक है मिस्टर फू, मैं अगली बार गलती नहीं करूंगी। खैर आपने मुझे यहाँ बुलाने का कष्ट क्यों किया। मिस्टर फू कहता है कि रिहर्सल करने के लिए। मिंगसी कहती है कि किस चीज की रिहर्सल। मिस्टर फू कहता है कि हम दोनों कुछ दिन में ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाएंगे, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें ग्रैंडमा के सामने बिल्कुल परफेक्ट और रियल कपल लगना है। ऐसा वो मिंगसी की क्लोज आकर बोल रहे होते हैं। मिंगसी कहती है कि मैं कोई वैश्या नहीं हूँ, तो मेरे तरफ घूर घूर कर क्या सोच रहे हो। मिस्टर फू कहता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर फू मिंगसी को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। मिंगसी रास्ते पे कहती है कि वैसे आपको मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मिस्टर फू कहता है कि
हम कपल होने का प्रिटेंड कर रहे हैं और मेरी ग्रैंडमा बिल्कुल इजी नहीं है, वो जरूर कुछ न कुछ पूछताछ लगाएंगी, इसलिए मुझे तुम्हारे घर के बारे में पता होना चाहिए। मिंगसी कहती है कि बस बस मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। मिंगसी फिर कार से उतर जाती है। मिस्टर फू भी उसके पीछे कार से उतरते हैं। मिस्टर फू आकर मिंगसी का हाथ पकड़ लेते हैं। मिंगसी तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी और कहती कि आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि लवर्स के बीच हाथ पकड़ने की शुरुआत नहीं होती है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम कभी पहले प्यार में नहीं पड़ी। उसके क्लोज आते हुए कह रहे होते हैं। मिंगसी कहती है कि इससे आपका क्या लेना देना है। मिस्टर फू कहता है कि उसका हाथ पकड़ते हुए चलो साथ में चलते हैं, फिर उसका हाथ पकड़कर ले जा रहे होते हैं साथ में। मिस्टर फू तो यहाँ पे स्माइल करते हुए जा रहे होते हैं। मिंगसी सोचती है ये इतना बुरा भी नहीं है और मिस्टर फू को देखते हुए सोचती है वैसे ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी उन्हें पीछे से कार की टक्कर लगने वाली थी। मिस्टर फू से साइड पे खींच लेते हैं जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं और उनकी एक्सीडेंटल किस हो गई थी। मिंगसी जल्दी से मिस्टर फू के ऊपर से उठती है और कहती है कि मुझे माफ करना, और मन में सोचती है मेरी फर्स्ट किस चली गई। तभी वो कार वाला बंदा कार से निकल कर आता है और कहता है कि माफ करना, गलती से ब्रेक नहीं लगा, और माफी वगैरह मांगकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो ये दोनों ही बेचारे बहुत ज्यादा नर्वस थे और इन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये क्या बोले। मिस्टर फू वहाँ से फौरन से वो कार लेके चले जाते हैं। यहाँ पर तो मिस्टर फू के दिमाग में बार बार वो किस आ रही होती है। सिर्फ अपने लिप को टच करके सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, ये मुझे क्या हो गया है, मैं उस वुमेन को मिस क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में मिंगसी रेडी होकर आती है, कहती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मैं आपकी ग्रैंडमा से मिलने के लिए ठीक तो दिख रही हूँ ना। मिस्टर वो कहते हैं कि ठीक है। मिस्टर वो ग्रैंडमा के पास मिंगसी को ले जाते वक्त कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा होशियार है, मेरी ग्रैंडमा को तुम बिलीव दिलाना कि हम कपल हैं। मिंगसी मिस्टर वो का हाथ पकड़ते हुए कहती है मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमने रिहर्सल भी नहीं की है, कहीं मैं अंदर जाके घबरा ना जाऊँ, चलो रिहर्सल कर लेते हैं। मिस्टर वो कहता है कि रिहर्सल का टाइम नहीं है, याद रखो कि मिलियन का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। फिर मिंगसी खुद को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करती कि घबराना नहीं है। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। मिस्टर फू देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। मिस्टर फू कहते हैं कि सब कोई कहाँ गए। मिंगसी कहती है कि हम लोग लगता है गलत कमरे पे आ गए हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम वहाँ पे सीट पे जाके बैठो, मैं ग्रैंडमा को बुला कर लेके आता हूँ। मिंगसी तो यहाँ पे देख के शौक हो रही होती है कितनी बड़ी मेज रखी है। मिंगसी कहती है कि 3 लोगों के खाने के लिए इतनी बड़ी मेज क्यों रखी है, खैर छोड़ो। तभी वहाँ पर अंदर हमारी ग्रैंडमा आ जाती है जो कि मेड की ड्रेस वियर करके आई थी। ग्रैंडमा मिंगसी को बुलाती है। मिंगसी कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ग्रैंडमा सोचती है आज मैं पता कर लूंगी कि ये मेरी फेक डॉटर इन लॉ है कि रियल, ये लालची तो नहीं है। ये सारा कुछ पता करने के लिए वो आई थी। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे ये देखने के लिए आई थी कि यहाँ पे खाली बोतल है कि नहीं। फिर ग्रैंडमा वहाँ पे पड़ी एक बोतल उठाने लगी थी। मिंगसी उनके पास जाकर कहती है कि ग्रैंडमा आप एक सुझाव मेरी मान लीजिए, आप यहाँ से जल्दी चली जाइए, यहाँ पर ना बहुत ही स्कैरी लोग रहते हैं। यहाँ पर एक खड़ूस बिल्कुल कोल्ड सा मैन रहता है, उसकी अपनी आंखों में इतनी सी धूल तक बर्दाश्त नहीं होती, वो ना बहुत ज्यादा खड़ूस है। ग्रैंडमा कहती है फिर तुम यहाँ पे डिनर करने के लिए क्यों आई हो उसके साथ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। मिंगसी कहती है कि इसका जिक्र आप मत ही करो तो अच्छा होगा, मैं कल ही उसे किस की थी, आज वो मुझे यहाँ पे अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए ले आया, ये बस एक ब्लाइंड डेट थी। यहाँ पर तो मिंगसी गुस्से में आ जाती है और फिर सब वो बड़बड़ाने लगी थी और कहती है कि असली चुड़ैल तो उसकी ग्रैंडमा है। बेचारी बहुत ज्यादा अनाप शनाप पकड़ने लग जाती है इस बात से अनजान के सामने उसकी ग्रैंडमा ही खड़ी है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है। मिस्टर फू को मिंगसी देखकर ग्रैंडमा को अपने पीछे छिपाने लग जाती है और कहती है ग्रैंडमा से कि आप मेरे पीछे खड़ी रहिए, मुझे इन्हें समझाने दीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मिस्टर वो कहते हैं कि ग्रैंडमा आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मिंगसी सुनती है ग्रैंडमा बेचारी तो शॉक हो गई थी। बाद में सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। मिस्टर वो कहते हैं कि ग्रैंडमा आप इस तरह की ड्रेस वियर करके रखी है, इस वजह से मिंगसी आपको नहीं पहचान पाई। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें पता भी है कि इसने हमारे बारे में क्या क्या कहा है। मिंगसी तो बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर ग्रैंडमा अपनी बात कंटिन्यू करती है और कहती है कि इसने कहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। मिस्टर फू को तो डाउट हो रहा होता है। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुमने सच में ऐसा कहा है। मिंगसी को तो बेचारी को खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो स्माइल कर देती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मिंगसी तो मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है पक्का ग्रैंडमा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगी और मेरी आज़ादी मुझे मिल जाएगी। मिस्टर फू कहते हैं कि आप मुझे हर दिन मैरिज के लिए परेशान कर रही थी इसलिए मैंने ऐसे किया, लेकिन मिंगसी बहुत अच्छी है। मिंगसी सोचती है इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही क्यों है, मत करे। मिंगसी कहती है कि ग्रैंडमा मिस्टर फू ने आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा है, लेकिन मैंने आपके बारे में ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेह है और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आप मिस्टर फू को मैरिज के लिए फोर्स करती हैं, इस वजह से वो अपने आप को एक वस्तु की तरह समझते हैं, इस वजह से उन्होंने ये सब करने की कोशिश की। और आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं? ऐसा लगता है तो मुझे माफ करना। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जाते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। सोचती है अब तो पक्का ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही देगी और मुझे इस खड़ूस बंदे से छुटकारा मिल जाएगा। बाद में वो बार पे आई हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ और ड्रिंक करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, जो चिल्ला रही होती है, कहती है कि मेरी आजादी मुझे मिल गई और माइक पे सिंगिंग कर रही होती है। तभी उसे फोन पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर तो बेचारी मिंगसी की खुशी सारी पानी में चली जाती है।
एक्चुअल में उस मैसेज में मिस्टर फू ने कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने के लिए भेजा था। उसे कहती है कि मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जारी क्यों रख रहा है। तो उसी तरफ ग्रैंडमा से मिस्टर फू पूछ रहे होते हैं कि क्या आप सचमुच हमारी रिलेशनशिप से सहमत हैं, हम शादीशुदा हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मुझे झूठ बोलना बंद करो, उसने मुझे सब सच बता दिया है। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या आप गुस्सा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि किसने कहा कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं कहती है कि उस लड़की को जो चीज पसंद नहीं आती है वो साफ साफ बोल देती है। वैसे एक तरीके से उसने ठीक ही किया। जब मैं छोटी थी तो मेरा नेचर भी बिल्कुल उसी की तरह तेज था, पर से वो तुमसे नफरत करती है और ये नफरत जल्दी प्यार में बदल जाएगी, देख लेना। सीने मिंग से सो रही होती है, तभी उसे कॉल आती है। मिस्टर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। मिंग से कहती है कि कुछ भी, खैर आप मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसे यहाँ पे तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती थी और कहती है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, मैंने छुट्टी ले ली है और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे कुछ दिनों तक रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं आ पाऊंगी। मिस्टर वो कहता है ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट करो। तभी असिस्टेंट कहता है कि बहुत आज मीटिंग है। तो उस साइड मिंग सोचती है ऐसे ही चलता रहा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी, अब मैं क्या करूँ। तभी से मैसेज आता है कि मीटिंग है आज। फिर मिंग से अपना फेस पूरा हुडी से कवर करके रखती है। कहती है कि कहीं वो घर के बाहर मेरे बेबी खड़ा ना हो, उसे पता न चल जाए। नहीं कहती कि डोंट वरी, वो नहीं होगा, उसके पास वैसे भी टाइम नहीं होगा, वो बॉस है। तो उस तरह मिस्टर फू भी यहाँ पर उसे मेडिसिन देने के लिए आए थे। तभी वो सामने से देखते हैं मिंगसी को। मिस्टर फू सोचते हैं ये तो यहीं पे रहती है ना। तभी यहाँ पर वो मिंगसी को कॉल करता है और सामने देखता है कि उसे खड़ी थी जो कि कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं पकड़ी न जाऊंगी कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहती है तो बोल देना कि दवा लेने के लिए आई थी। तो उनसे कॉल उठाती है। फिर वो भी कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आया हूँ। मिंगसी फोन साइड करके कहती है कि उसने मेडिसिन के बारे में कह दिया, अब मैं क्या बोलूँ। तभी बॉल एक सर पे उसके लगती है, वो जोर से चिल्लाती है। मिस्टर वो भी उनकी तरफ देखने लग गए थे। मिंगसी कोई बहाना नहीं सोचता। फिर वो कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास नर्स है। इतना कहकर मिस्टर फू भी कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू ने मिनी को भी उसके साथ देख लिया था। बाद में मिस्टर फू सोच रहे होते हैं कि मिंग के साथ वो एम्प्लॉय भी थी जो मेरे कंपनी में काम करती है, ऊपर से उसने मुझे हॉस्पिटल में होने के बारे में झूठ भी बोला। फिर मिस्टर फू को भी पता चल जाता है कि वही एम्प्लॉय मिंगसी है। मिस्टर फू असिस्टेंट से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कंपनी में ले चलो, जहाँ पर मिंगसी भी चुपचुपाते हुए कंपनी के अंदर चली जाती है लिफ्ट से। मिस्टर फू भी उसे देख लेता है और कहता है कि उसने मुझे छोटी कंपनी में वर्क करती है इसके बारे में कहा था, वो इतने लॉन्ग टाइम से मेरे नाक के नीचे ही काम कर रही थी। मिस्टर फू कहता है कि पता करो कि किस डिपार्टमेंट से है। बाद में असिस्टेंट कहता है कि बॉस आज आपकी मीटिंग है ना, आपने जिस नेम की लड़की के बारे में इस डिपार्टमेंट के बारे में खोजने के लिए बोला था, लेकिन उस नेम की हमारी कंपनी में कोई भी काम नहीं करती। फिर वो तो इस वक्त गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि उसने मुझे अपना नाम तक गलत बताया है। मिस्टर फू को कुछ याद आता है कि जब वो आईडी कार्ड उठाए थे और उस दिन भी मिनी बॉडी गार्ड बन के गई थी। मिस्टर फू कहते हैं कि मिंगसी नेम सर्च करो और मिस्टर फू गुस्से से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। दूसरी साइड मिंगसी को तो छींके आ रही होती है और कहती है कि पता नहीं कौन मेरी बुराई कर रहा है। तभी मिंगसी मैसेज देखती है, वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि मिस्टर फू मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ रहा है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। बाद में मिंगसी बिल्कुल ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ कर आई हुई थी और नाक में रुई ठूसी थी ताकि वो बीमार सी लगे। मिस्टर फू को तो पता था कि सारा इसका नाटक है। मिस्टर फू कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बीमार हो। मिंगसी कहती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मिस्टर फू कहता है कि तुम वैसे बहुत छोटी सी कंपनी में काम करती हो ना, उस कंपनी का नेम क्या है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मिंगसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मिस्टर फू सोचता है कि अभी भी कंटिन्यू रखना चाहती है लगता है, चलो मैं भी देखता हूँ कि कब तक मुझसे झूठ बोलेगी। वो कहता है कि ठीक है हम इसके बारे में कल बात करेंगे, तुम अच्छे से आराम करो। और बाहर जाते हुए असिस्टेंट से कॉल पे बात करते हुए कहते हैं कि सभी डिपार्टमेंट वालों को बोलो कि 30 मिनट के अंदर वहाँ पे हाजिर हो मीटिंग के लिए, और कहना कि हर एक एम्प्लॉय का आना अनिवार्य है। दूसरी तरफ मिंगसी को मीटिंग के बारे में पता चल जाता है। फिर वो बेचारी भागते हुए जा रही होती है। तभी वो भागते हुए मीटिंग रूम में आ जाती है और बहुत ज्यादा थक गई थी। सामने पे मिस्टर फू बैठे हुए थे जो कि उसी की तरफ देख रहे होते हैं। मिंगसी उनकी तरफ जैसे मुड़ती है, उनको मुड़कर तो अपना फेस अपने हाथ से छुपाने लग गई थी। मिस्टर फू कहता है कि मिंगसी तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई हो। मिंगसी कहती है कि सॉरी बॉस, कुछ काम पड़ गया था। मिस्टर फू कहता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम बीमार हो ना, मुझे पता है। मिस्टर फू जानबूझकर मिंगसी को परेशान करने के लिए कहते हैं कि मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट लिया है और हर दिन मिंगसी को नए नए आइडिया देने होंगे, क्योंकि मिंगसी को वर्क मुझे बहुत पसंद आया। मिंगसी तो मना कर रही होती है। बाद में मिंगसी न्यू आइडियाज का प्रोजेक्ट मिस्टर फू के पास ले लेके जाती है और हर बार मिस्टर फू रिजेक्ट कर देते हैं। बाद में मिंगसी लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रही होती है और वहीं पे सो जाती है। मिस्टर फू से दूर से ऐसे देख रहे होते हैं। तभी मिंगसी को उसकी मॉम का कॉल आता है। मिस्टर फू साइड पे छुप जाते हैं। मिंगसी अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है बेटा तुम अच्छे से सो रही हो ना। मिंगसी कहती है कि हाँ मॉम मैं बेड पे सो रही हूँ, प्लीज आप मुझे भी कॉल मत कीजिए, मैं आपसे कल बात करती हूँ। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। अब तो मिस्टर फू को भी बुरा लग रहा होता है, सोचते हैं लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही से परेशान कर दिया। तभी यहाँ पर मिस्टर फू मिंगसी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का भेज देते हैं। मिंगसी तो जैसे ही वो मैसेज देखती है, मिंगसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिंगसी कहती है कि अब मुझे और काम नहीं करना पड़ेगा और मुझे अपने बॉस से भी दोबारा नहीं मिलना पड़ेगा।
इतना कहकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। मिस्टर वो को यहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझे ना देखने के लिए इतना ज्यादा खुश हो रही हो। एक सीन में मिंगसी जब रास्ते पे जा रही होती है और मिनी को कॉल पे सब कुछ बता रही होती है और खुश थी, तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और मिंगसी को परेशान करने लग गए थे और सभी लोग मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते पर मिस्टर फो की कार भी जा रही होती है। मिस्टर फो मिंगसी को ऐसी हालत में देखते हैं। मिस्टर फो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और उन गुंडों को अच्छा मजा चखाते हैं और मिंगसी के पास जाकर उसे अपना कोट उड़ा देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मिंगसी कहती है कि हाँ। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मिंगसी भी जाने लगती है। तभी वहाँ पे निंजा आता है। निंजा कहता है कि क्या तुम ठीक हो। मिंगसी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मेरे बॉस ने मेरी हेल्प की। निंजा यहाँ पर मिंगसी के ऊपर से मिस्टर फो का कोट हटाकर मिस्टर फो को दे देता है और अपना कोट मिंगसी को उड़ा देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मिंगसी मिस्टर फो से कहती है कि बॉस मैं चली जाऊंगी, अब आप चले जाइए और आज के लिए थैंक यू। मिस्टर फो कहता है कि ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में मिस्टर फो घर पे बैठकर बहुत ज्यादा बेचैन थे और कहते हैं कि इस आदमी का मिंगसी के साथ क्या रिलेशन था। खैर अब मेरा एग्रीमेंट भी कैंसिल हो चुका है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उसे पसंद करता हूँ। बाद में असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको मिंगसी को प्रपोज कर देना चाहिए। मिस्टर वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी ग्रैंडमा मुझे ब्लाइंड में भेज कर पागल कर ही देंगी, इससे अच्छा मैं मिंगसी को कन्फेस ही कर दूं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो। मिस्टर वो कहता है कि मैं हैंडसम हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो मुझे क्यों ही रिजेक्ट करेगी। बाद में मिंगसी मिस्टर फो के पास आ रही होती है और सोचती है पता नहीं बॉस मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए हैं। मिस्टर फो उसे देख लेते और कहते कि तुम आ गई। मिंगसी कहती है कि बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया। मिस्टर फो कहता है कि उस दिन लेट नाइट तक तुम काम कर रही थी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही काम दे दिया था, इसलिए तुम वर्क के बाद इस प्लेस पे आओ। उसे काट देते हुए बोलता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फो यहाँ पर मिंगसी को प्रपोज कर रहे होते हैं और मिंगसी भी यहाँ पर हाँ कर देती है। तभी यहाँ पर मिस्टर फो का सपना टूट जाता है। मिस्टर फो सोचते हैं अब तो मैं खुली आंखों से भी सपने देखने लग गया हूँ। आपने मिंगसी उस प्लेस में जा ही रही होती है, तभी पीछे से बहुत सारी कंपनी के एम्प्लॉयज भी आ जाती हैं। यहाँ पर मिनी कहती है आज हमारे यहाँ पे रात का डिनर करने का डिसाइड किया है, तो चलो तुम भी चलो। फिर एक एम्प्लॉय कहती है कि तुम तो यहाँ पे बहुत जल्दी आ गई। मिंगसी सोचती है अगर किसी को पता चला कि मैं यहाँ पे बॉस के साथ आई हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पंगे हो जाने हैं। तभी एक वेटर आता है और कहता है कि बॉस ने आपको बुलाया है, मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है ओह तो तुम यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए आई थी, लेकिन इस वेटर ने जो नेम लिया ये तो बिल्कुल मिस्टर फो से मिलता है, कहीं हमारे बॉस तो नहीं। मिंगसी कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मिंगसी वहाँ से चली जाती है और ये सारी एम्प्लॉयज भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। मिंगसी यहाँ पर मिस्टर फो के पास भागते हुए आती है और कहती है कि आज हमारी डिपार्टमेंट की पार्टी भी यहीं पे है, अगर उन्होंने मुझे आपके साथ अकेले यहाँ पे देख लिया फिर ना हमारे लिए बहुत ज्यादा पंगे हो जाएंगे, उन्हें क्या बोलूंगी। तभी डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज आ जाती हैं। मिंगसी तो यहाँ पे मिस्टर फो को जबरदस्ती टेबल के नीचे छिपा देती है। यहाँ पर तो एम्प्लॉय कहती है कि इतना ज्यादा खाना है यहाँ पे। मिंगसी उन्हें भगाने के लिए कहती है कि मेरा पर्सनल रूम नहीं है। तभी एक वेटर बोलता है कि आपका पर्सनली तो है, सब कुछ आपने पर्सनल बुक तो किया है, सारा कुछ बॉस ने करवाया है। मिंगसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नेम बिल्कुल बॉस के नेम की तरह है और ये सब कुछ मेरे बॉयफ्रेंड ने खरीदा है और मेरा उससे झगड़ा हो गया है, अब वैसे मुझे ये डिनर भी नहीं करना, तो चलो यहाँ से चलते हैं, और सबको लेके जाने लगती है। तब एक एम्प्लॉय कहती है कि अपने बीएफ का गुस्सा खाने के ऊपर क्यों ही निकालना, और मिंगसी के मना करने के बाद भी सभी एम्प्लॉयज भुक्कड़ों की तरह ठूस का सारा खाना खा जाती हैं। मिनी तो मिंगसी से इशारों में बात करती है, ये हमारे बॉस ही है ना। मिंगसी भी इशारों में हाँ कहती है। फिर मिंगसी यहाँ पर जब वो लोग सबको डिनर कर लेते हैं फिर वहाँ से वो सब जाने लगते हैं। मिंगसी पीछे की तरफ देखते हुए वहाँ से चली जाती है। बेचारा मिस्टर फो यहाँ से टेबल से बाहर आता है, उसके पैर में तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। फिर मिंगसी यहाँ पर सबको सी ऑफ करके वहाँ से वापस से उसी रूम में भागते हुए आती है। मिंगसी कहती है कि आई एम सो सॉरी बॉस, मेरी वजह से सब हुआ। मिस्टर वो गुस्से में बोलता है कि हम दोनों अकेले कैसे खाते। मिंगसी कहती है कि आप उस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और मैं एक एम्प्लॉय, अगर ये बात पूरे स्टाफ को पता चल जाती तो हमारे बारे में सबकी जगह गॉसिपिंग होने लग जाती, सभी कहने लगते कि हम ऑफिस रोमांस कर रहे हैं, सब तो यही सोचते ना कि मैंने आपको सेड्यूस किया है। तो वो कहता है कि ठीक है। बेचारे के प्रपोजल का कन्फेशन का तो धजिया उड़ी गया था, चलने की कोशिश करता उसे चलते तक नहीं बन रहा था, उसके पैर अकड़ गए थे। फिर घर पे आकर अपना सर लेकर बैठा हुआ था। ग्रैंडमा कहती है आकर क्या हुआ, तुम्हारा कन्फेशन रिजेक्ट हो गया क्या। मिस्टर को तो अचानक से ग्रैंडमा की आवाज सुनकर डर जाते हैं और कहते कि ग्रैंडमा आप, और आप कहना क्या चाहती हैं। ग्रैंडमा कहती है तुम सिर्फ एक लड़की का पीछा कर रहे हो, तुम असफल हो गए, मैंने एक्सपेक्ट किया बस। मिस्टर वो कहता है कि ग्रैंडमा आप क्या घुमा घुमा कर बातें कर रही हैं, आपको क्या मतलब है कि उम्मीद की जानी चाहिए। ग्रैंडमा कहती है मेरी कंडीशन पर किसी को पकड़ना आसान है, जब आपके ग्रैंडफादर यंग थे और तुम्हारे फादर क्या कर रहे थे, वो भी एक गर्ल के पीछे जाते हैं, जो प्रदान करना चाहिए वो देते हैं, ये बल दिखावा करने के बजाय तुम उसे अपनी फीलिंग दिल से बताओ, जैसे कि कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने तुम्हें देखा तो मैं पागल ही हो गया, अगर तुम उसे सच्चे दिल से कन्फेस करोगे तो वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। एक सीन में मिंगसी को जीजी ने बुलाया था और निंजा भी वहीं पे था, मिंगसी मिनी के साथ आई हुई थी। यहाँ पर तुझे जी मिंगसी का मजाक ही उड़ाने लग गई थी, कहती कि तुम्हारा तो कोई बीएफ भी नहीं है।
तभी मिनी को गुस्सा आ जाता है। मिनी कहती है कि मिंगसी का बीएफ है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच है। तभी निंजा मिंगसी से पूछता है क्या ये सही कह रही है। मिंगसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, वो भी हाँ कह देती है। बाद में मिंगसी मिनी के ऊपर चिल्ला रही होती है, कहती है कि क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी डेंगे हाँकने की, तुम हर जगह मुझे फंसा देती हो। मिनी कहती है कि क्या करूँ, वो तेरी बेइज्जती कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मिंगसी कहती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मैं बॉयफ्रेंड को कहाँ से ढूंढूं। वहाँ पर मिस्टर फुआ चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। मिनी कहती है देख मिल गया, चल मैं चलती हूँ तो बात कर। मिस्टर फू मिंगसी से कहते हैं कि कल हमें बिजनेस ट्रिप पे चलना है साथ पे। मिंगसी कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि क्लाउड सिटी। बाद में लोग क्लाउड सिटी आ गए थे। यहाँ पर तो मिस्टर फू काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और मन में सोचते हैं मुझे पता चल गया था कि इसे क्लाउड सिटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया। तभी मिस्टर फू को एक कॉल आ जाती है, वो अटेंड करने के लिए साइट पे चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मिंगसी उनसे बात ही कर रही होती, तभी यहाँ पर जीजी आ जाती है। जीजी यहाँ पर मिंगसी को देखकर मिंगसी के पास आ जाती है। जीजी कहती है कि तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई हो, और यहाँ पर उसे जानबूझकर बुली करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है, वो सारा माजरा समझ जाता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम लोग को आज डिनर मैं कराऊंगा, आखिरकार आप लोग मेरे जीएफ के फ्रेंड हो। फिर यहाँ पे डिनर के टाइम पे जीजी तो यहाँ पर मिस्टर फू को हल्के मिली थी, सोचते है कि ये कोई एवई एम्प्लॉय होगा और कहता है कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो। मिस्टर फू कहता है कि क्या प्रेसिडेंट के लिए भी डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर तो सभी शॉक हो जाते हैं कि ये प्रेसिडेंट है। यहाँ पर तो जीजी भी शॉक हो जाती है। तभी एक बंदी कहती है कि आपको मिंगसी से प्यार कैसे हो गया। मिस्टर फू कहता है कि मुझे मिंगसी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। यहाँ पर तो मिस्टर फू सबको सच सच ही बोल रहे होते हैं, लेकिन मिंगसी को लग रहा था कि यहाँ पे मिस्टर फू एक्टिंग कर रहे हैं। मिंगसी कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। मिंगसी बाहर आकर कहती है कि क्या ही बवाल मच रखा है। तभी वहाँ पे निंजा आ जाता है। निंजा कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना सीरियसली एक्टिंग करना किसने सिखाया। मिंगसी कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पे निंजा उसका हाथ पकड़ लेता है। पीछे से मिस्टर फू भी ये सब देख रहे होते हैं। निंजा कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मिंगसी कहती है कि क्या है। निंजा कहता है कि मुझे जीजी ने बताया था कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, क्या सच में। मिंगसी कुछ बोल पाती उससे पहले यहाँ पे मिस्टर फू आ जाते हैं और कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये सच है, और कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और कहते हैं कि मेरी मैरिज में मिंगसी से होगी। निंजा कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि मिंगसी तुमसे मैरिज करेगी। मिस्टर फू कहता है कि मेरे और मिंगसी के बीच की बात है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मिंगसी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। थोड़ा दूर पे आकर मिंगसी उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। मिंगसी कहती है कि आपको हर टाइम सीरियस होना बंद करना चाहिए, आप मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हैं। मिस्टर फू कहता है कि क्या ये इस वजह से है कि तुम निंजा को पसंद करती हो। मिंगसी कहती है कि मैं उसे 7 सालों से पसंद करती थी। मिस्टर फू कहता है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, तुम बस मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ भी किया वो एक्टिंग नहीं थी। जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मिंगसी यहाँ पे इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से पहले जाना चाहती हूँ। इतना कहकर मिंगसी वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फू तो वहाँ पे खड़े हुए थे। तभी वहाँ पे निंजा आता है और उसने भी सारी बातें सुन ली थी। निंजा कहता है मिस्टर फू से कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो मुझे पसंद करती है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें पता था ना कि वो तुम्हें 7 सालों से लाइक करती है, तुमने उसे पूरे इतने सालों तक वेट कराया, तुम सच में एक मैन नहीं हो। वो जरा मिंगसी यहाँ पर मिस्टर फू की सारी बातें सोच रही थी और सोचती कि क्या पागलपन है। फिर मिंगसी सोचती है क्या सचमुच मिस्टर फू मुझे पसंद करते हैं। तभी मिस्टर फू को मिंगसी को मैसेज आता है जिस पे लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे जस्ट बगल वाले रूम में हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बाद में मिस्टर फू ग्रैंडमा से सब कुछ बताता है। ग्रैंडमा कहती है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, अब मुझे ही अपने तरीके से काम लेना होगा। दूसरी तरफ मिंगसी जब जा रही होती है तब यहाँ पर निंजा आता है और कहता है कि मैंने जीजी से ब्रेकअप कर लिया। मिंगसी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। निंजा कहता है कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिंगसी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो ना। मिंगसी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। निंजा कहते हैं कि तुम्हें अभी तक छिपाने की जरूरत नहीं है। निंजा कहते हैं कि तुमने अपने बॉस से क्या कहा था। मिंगसी को याद आता है कि उसने मिस्टर फू से कहा था कि वो निंजा को 7 सालों से लव करती है। तभी निंजा कहता है कि मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। तभी यहाँ पे असिस्टेंट गुजर रहा होता है और उन्हें देख लेता है। तभी वो फोटो खींचकर मिस्टर फू को भेज देता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू तो ग्रैंडमा सब बैठे हुए थे अभी भी, और वो फोटो देखकर तो बिल्कुल जेलसी के मारे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। जब वहाँ पर मिस्टर फू पहुँचते हैं तब तक तो मिंगसी वहाँ से जा चुकी थी। मिस्टर फू सोचते हैं मिंगसी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा। दूसरी तरफ मिंगसी का दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होती है। तभी यहाँ पर मिंगसी एक फ्लैशबैक सोचती है तो वो नीचा के साथ थी। मिंगसी कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ क्यों घूमते रहते थे। नीचा कहता है क्योंकि मैं तुम्हें जेलस करना चाहता था। मिंगसी कहती है कि तुम तो मेरी फीलिंग्स का मजाक ही बना रहे थे। नीचा कहता है कि मैंने कभी पहनने की जो भी गर्ल्स थी वो खुद ही मेरे पीछे पड़ जाती थी, कुछ टाइम के लिए उनके साथ था, इसमें क्या ही गलत है। मिंगसी सोचती है क्या सचमुच में किसी ऐसे पर्सन को लाइक करती थी जिसे मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। वहाँ पर उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। यही सब मिंगसी सोच रही थी। यहाँ पर मिंगसी तो खुश भी हो रही थी कि मिस्टर फू ने मुझसे अपना प्यार का कन्फेशन किया। मिंगसी फिर सोचती है मैं भी ये क्या सोच रही थी, तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। तभी वहाँ पास से मिंगसी जा रही होती है। मिस्टर फू मिंगसी को आवाज देते हैं। मिस्टर फू कहते हैं ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया है। मिंगसी कहती है क्योंकि मैं एक विलेज साइड से हूँ और आप इस सिटी से।
और हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नेम एलिन होता है, जो कि बहुत बिंदास तरीके से एंट्री देती है। तभी यहाँ पर वो मिस्टर फू के कैबिन के बारे में पूछती है। एलिन भी मिस्टर फू के कैबिन में आ जाती है। एक्चुअल में एलिन मिस्टर फू की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। ग्रैंडमा भी उससे बहुत अच्छी तरीके से मिलती हैं और कहती है ग्रैंडमा से, ग्रैंडमा मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरी मैरिज मिस्टर फू से होगी ना। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा से कुछ बताती हैं जो कि हमें नहीं बताया जाता। नेक्स्ट सीन में चारों तरफ तो र्यूमर्स उड़ गई थी कि मिस्टर फू की चाइल्डहुड फियांस आ गई है, जो कि उसकी फ्रेंड भी है और उनकी मैरिज होने से होगी। मिंगसी को तो ये सब सुनकर न चाहते हुए भी जेलसी हो रही होती है। सारी एम्प्लॉयज गॉसिपिंग कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और कहते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। मिंगसी तो वैसे भी जेलस थी और गुस्से में कहती है कि हमने सुना है कि कोई न्यू लीडर आई है, उनका वेलकम कैसे करें। मिस्टर फू को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। मिस्टर फू तुरंत अपने कैबिन में आ जाते हैं। वहाँ पर वो जाके देखते हैं तो एलिन आई हुई थी। मिस्टर फू कहता है कि लीडर वाला क्या पंगा है ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है कि एलिन अब्रॉड से स्टडी करके आई है, मैंने उसे एक डिपार्टमेंट का लीडर बना दिया है। ग्रैंडमा कहती है और वैसे भी तुम्हें एलिन के साथ अपनी अच्छी रिलेशन बना के रखना चाहिए। मिस्टर फू कहते हैं कि आप ये क्या कह रही हैं, आपको पता है ना कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। खैर ग्रैंडमा भी यहाँ पर एक्टिंग करके उसे मनवा ही देती हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर फू एलिन को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि आज से ये हमारी डायरेक्टर है। मिंगसी को तो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो सोचती है यही उनकी फियांस है। कहकर यहाँ पर तो वो लोग चले गए थे। यहाँ पर मिंगसी बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा जेलस थी। मिनी कहती है वो तुमसे फेक मैरिज कर रहा था और उसके पहले से ही एक फियांस था। तभी वहाँ पास से मिस्टर फू जा रहा होता है। तभी पीछे से एलिन चिल्लाती है, डार्लिंग रात को डिनर पे चलेंगे। मिंगसी तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। वो भी मिनी से कहती है कि मुझे मैरिज करनी है, मैं भी आज ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ। मिनी भी कहती है ठीक है, हम वर्क के बाद चलते हैं। मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे और गुस्से में अपने कैबिन में आ जाते हैं। मिस्टर फू गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि मेरी फीलिंग्स जानने के बाद भी वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है। मिस्टर फू गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि आखिरकार वो किसके साथ डेट पे जा रही है, उसकी डेट सक्सेस नहीं होनी चाहिए। मिंगसी तो यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए आ गई थी। यहाँ पर मिनी मिंगसी से कहती है कि अपने पास्ट को बोलने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम किसी को डेट करो। मिंगसी कहते हैं कि मैं उसी यारी में तो आ गई, अब मुझे यहाँ पे कोई डेट नहीं करना, मुझे जाना है यहाँ से। वहाँ पे वो ब्लाइंड डेट वाला बंदा आ जाता है। वो तो बहुत ज्यादा हैंडसम था। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि मिस मिंगसी कौन है। मिनी कहती है कि ये है। मिंगसी कहते हैं कि मैं उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ना कहकर मिनी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये ब्लाइंड डेट वाला बंदा कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन मैरिज पर आधारित हो। असिस्टेंट साइड पे खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट यहाँ पे आ जाता है, कहते हैं कि डार्लिंग। यहाँ पर वो बंदा कहते हैं कि ये तुम्हें डार्लिंग क्यों कह रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिंगसी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो इतना बोलने वाली थी। तभी यहाँ पे असिस्टेंट कहता है क्या हमारा अभी झगड़ा नहीं हुआ था। असिस्टेंट यहाँ पर उस बंदे से कहता है मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड की भी सभी बस झगड़ा हुआ था, इस वजह से वो गुस्सा है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर तो बंदा गुस्से में चला जाता है। मिंगसी असिस्टेंट से कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुमने उसे झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। असिस्टेंट कहता है कि मैंने ये सब कुछ अपने बॉस के लिए किया। मिंगसी यहाँ पर असिस्टेंट से कहती है कि हमारा बस एक फेक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ना कहकर मिंगसी तो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है लगता है मेरे बेचारे बॉस को सचमुच डंप कर दिया गया है। बाद मिंगसी के पास आकर कहती है कि मैं और मिस्टर फू टी पीने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर तो मिंगसी सुनकर जेलस हो रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बाद में मिंगसी तो घर पे बैठी हुई थी और यहाँ पर वो कुछ और ही सोची जा रही थी। वो सोच रही थी कि एलिन मिस्टर फू के साथ फ्लर्ट कर रही होगी और वो भी कर रहे होंगे। मिंगसी तो सोचकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। मिनी कहती है कि आजकल तेरा बिहेव बहुत ज्यादा बदला बदला सा दिखता है, नहीं ऐसा तो नहीं, तुम्हें जेलसी होती है, तुम्हें मिस्टर फू से प्यार तो नहीं हो गया। मिंगसी कहती है कि कैसे पॉसिबल है। तभी यहाँ पर मिंगसी को कॉल आ जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसकी मॉम कहती है कि मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे बीएफ ने तुम्हें छोड़ा नहीं। मिंगसी कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड। उसकी मॉम कहती है कि हाँ मुझे भी पता चल गया है कि तुम्हारा बीएफ है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम अभी भी अपने रिलेशन को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मिंगसी कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर मिंगसी की मॉम कहती है कि ज्यादा एक्टिंग मत करो। मॉम कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ बस। मिंगसी भी अपनी मॉम की हालत को देखकर कहती है कि ठीक है मैं आपको कल मिलवाती हूँ। बाद में यहाँ पर मिंगसी तो असिस्टेंट का हाथ पकड़कर खींच रही होती है। कहती है कि तुमने ही मेरा ब्लाइंड डेट बर्बाद किया था ना, अब तुम्हें ही मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा। असिस्टेंट अपना कार से हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वो जाना पाए। मिंगसी कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम के सामने एक्टिंग करनी पड़ेगी और उसका हाथ पकड़कर खींच रही होती है। मिंगसी कहती है कि मैंने तुम्हारी एक्टिंग कॉफी शॉप पे देखी है, तुम्हारी एक्टिंग स्किल वाकई में बहुत अच्छी है। असिस्टेंट सोचता है अगर बॉस को पता चला, बॉस तो मेरी वाटी लगा देंगे। मिंगसी से कहता है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट की जगह लेने के लिए बोल रही हो, तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे, मेरा पता नहीं क्या होगा। मिंगसी कहती है कि कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी उसे वो एलिन मिल तो गई है और वो अब किस बात का गुस्सा करेगा। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मेरा हाथ तो छोड़ो। मिंगसी तो उसका हाथ पकड़कर खींच रही होती है अभी भी। तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
मिंगसी कहती है कि मैंने आपके असिस्टेंट को एक एहसान करने के लिए कहा। मिस्टर वो कहते हैं कि किस तरह का एहसान। मिंगसी कहती है कि मैं तो बस इससे तय कह रही हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करे मेरी मॉम को दिखाने के लिए। मिस्टर फू तो गुस्से में आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि माफ करना, क्या मैं ऊपर चला गया हूँ? तुम मुझसे ना कहकर इस असिस्टेंट से कह रही हो। मिंगसी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग एक बार पहले भी कर चुका है, इसके पास एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट कहते हैं कि चुप हो जाओ। मिस्टर वो यहाँ पर असिस्टेंट की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने कब किया? यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये एक लंबी कहानी है। मिस्टर वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, पहले तुम यहाँ से निकलो। यहाँ पर मिस्टर वो कहता है मिंगसी से कि तुम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम यहाँ पर अब किसे ढूंढोगी और यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। मिंगसी यहाँ पर मिस्टर वो के साथ ही चली जाती है, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उनको देखकर और कहती है कि मिशन धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तभी यहाँ पर मिंगसी अपनी मॉम से मिस्टर वो को पिलाती है। मिंगसी कहती है मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। फिर वो अकेले में बात करती है। मॉम कहती है कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से तुम ख्याल रखना। जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था सब गाँव में कह रहे थे कि मैंने अपनी डॉटर को व्यर्थ ही जन्म दिया है, उनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है। मैं अपनी बेटी का मूल्य शादी में नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी डॉटर को कभी भी चोट मत पहुंचाना। मिस्टर फू भी मिंगसी की मॉम से प्रॉमिस कर लेता है। बाद में कार पे मिस्टर फू कहता है मिंगसी से कि मैं एलन से मैरिज वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा, तो बस मेरी ग्रैंडमा ने फोर्स किया था, बस इतना ही। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है और मिंगसी वहाँ पे जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मिंगसी मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम सचमुच फू को पसंद नहीं करती? मिंगसी कहती है कि नहीं ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है, मुझे डर है कि वो मुझे नहीं चाहेगा। ग्रैंडमा कहती है कि वो पहले रूट नहीं था, जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में, फिर वो कंपनी चलाने में बिजी हो गया। मैं सचमुच नहीं चाहती कि वो अकेला जिए। और यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा रोने की एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जाने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसता हुआ देख लूं, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। क्या तुम वो के साथ नहीं रहना चाहती? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें उसे कर लेना चाहिए, तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए। अगर तुम मना करोगी तो मैं उसके लिए कोई और ढूंढ दूंगी। कहती है लेकिन वो एलन। तभी वहाँ पर एलन की एंट्री होती है। एलन कहती है कि मैं मिस्टर फू से मैरिज नहीं कर रही, मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती, हमने इतने सालों तक साथ में काम किया है, मैं तो बस उसे एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। तभी यहाँ पर हमें ग्रैंडमा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन तो सिर्फ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए आई थी एंड ये सब कुछ करने के लिए एलन से ग्रैंडमा ने ही कहा था कि मिंगसी को जेलस हो और वो अपनी फीलिंग को पहचाने। एलन भी उनका साथ देने के लिए मान गई थी। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर मिंगसी से पूछती है कि क्या तुम अब मिस्टर वो के साथ रहोगी या नहीं, मुझे तुम अपना डिसीजन बताओ। मिंगसी भी मान जाती है। बाद में मिंगसी तो यहाँ पर ऑफिस भी आ गई थी और आज वो मिस्टर फू को प्रपोज करने वाली थी। तो उसी तरफ यहाँ पर मिस्टर फू की और मिंगसी की पिक्स वायरल हो गई थी, इस वजह से उनकी कंपनी में पंगे चल रहे थे और इसी वजह से अंदर मीटिंग हो रही होती है। सभी लोग वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये लड़की कौन है। तभी वहाँ पर मीटिंग के बीच पे मिंगसी एंटर करती है। मिंगसी यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में सबको क्लियर करती है कि उस पिक में मैं हूँ। मिंगसी यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर देती है। तभी यहाँ पर एक इन्वेस्टर कहता है मुझे लगता है कि इस लड़की को किसी ने धमकाया है। मिंगसी कहती है मुझे किसी ने नहीं धमकाया और ना ही मुझे किसी ने खरीदा है, क्योंकि मिस्टर फू मेरे लवर है। मिस्टर फू तो मिंगसी की तरफ देख रहे थे और बहुत ज्यादा शॉक थे। यहाँ पर कुछ बंदे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। उसे फिर यहाँ पर मिस्टर फू को प्रपोज कर देती है, कहती है कि आप मुझसे मैरिज करेंगे। मिस्टर फू भी हाँ कर देता है। फिर बाद में मिंगसी मिस्टर फू के साथ बैठी हुई थी और कहती है कि मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी हिम्मत से तुम्हें प्रपोज की थी। कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें प्रपोज कर दिया। और वो अपने में ही गुम थी और कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया अपने बॉस को। मिस्टर वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मिंगसी कहती है कि इतना बुरा भी नहीं था। मिस्टर वो कहता है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए ले जाता है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी।